बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सीख रहे हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, दर्ज जो एक फिगर आपको नजर आ रहे हैं, दो लाइन ड्रा करके 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो इसको आपने देखना है अच्छी तरह से। देखने के बाद आइडेंटिफाई पहचानना है, आपने शनाख्त कर देनी है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी एडजेसेंट एंगल की जो जोड़ी बनते हैं इस शक्ल में, इसको आपने लिखना है आइडेंटिफाई करने के बाद। ठीक, तो पहले हमें समझना है कि एंगल क्या होते हैं, इसके बाद एडजेसेंट एंगल को समझना है। तो यकीनन आप इसमें से आइडेंटिफाई करके यहाँ से एडजेसेंट एंगल को लिख सकेंगे। ठीक, तो यहाँ एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं, तो फर्ज करें ये दो लाइन है जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से रखा हुआ है, समझ गए। तो जब आप इसके इस सिरे को अगर यहाँ से ऐसे रख के इस सिरे को अगर यहाँ से ऐसे घुमाएंगे ना, तो इन दोनों के दरमियान जो आपको डिस्टेंस बन के नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ है ना, तो यहाँ से जो फासला बनते हैं इसे हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो बन के आपको नज़र आ रहे हैं इससे हम एंगल कहेंगे, समझ गए। तो ये याद रखिएगा, दो लाइन इस तरह से अगर हो तो इन दोनों के ये जो फिगर बन रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, समझ गए। जैसे कि इस शक्ल में आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन, तो ये क्या है, इन दोनों लाइन का एंगल होंगे, समझ गए। और इसके साथ साथ अगर मैं इसके ये जो कोना है जो कि एक इसी जगह पे वो दोनों मिला हुआ है ना, तो ये जो है इसे हम वर्टेक्स कहेंगे, ये आपने याद रखना है। जैसे कि इस शक्ल में आप देख सकते हैं इन दोनों लाइन का ये जो है इसका क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे, या इस एंगल का ये जो वर्टेक्स इसे हम वर्टेक्स कहेंगे। और इसके लिए ये भी यही वर्टेक्स होंगे और इसके लिए भी यही वर्टेक्स होंगे, तो वर्टेक्स कहा जाता है इस तरह से अगर हो, और इसका ये जो है इसे हम वर्टेक्स कहेंगे, और इस तरह से जो बन रहे हैं इसे हम एंगल कहेंगे, समझ गए। एंगल सिर्फ इस तरह से नहीं होंगे बल्कि इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक, इस तरह से भी एंगल बन सकते हैं। तो ये लाइन जो कि यहाँ से ऐसे के ना इधर पहुंच जाए ना, तो ये यहाँ से एक एंगल बनाएंगे, तो इस तरह के भी एंगल होते हैं, समझ गए। तो एंगल का मतलब आपने समझा कि दो लाइन के दरमियान ये जो बन रहे हैं इसे एंगल कहेंगे। अब एडजेसेंट एंगल, अगर किसी भी दो एंगल को अगर आप देखेंगे तो वो एक लाइन के अपोजिट, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी एक दो ऐसे एंगल बन रहे हैं, एक इस तरफ एंगल बन रहे हैं और एक इस तरफ, तो ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, समझ गए। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि ये दोनों एंगल एक ही लाइन के अपोजिट होना चाहिए इस तरफ से, और दूसरी चीज़ उस एंगल के वर्टेक्स सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लाइन के ये दोनों एंगल यहाँ इसके एक ही वर्टेक्स है, इसका भी वर्टेक्स और इसका भी वर्टेक्स सेम है, समझ गए। और तीसरी चीज़, इसका जो ये जो लाइन है इन दोनों एंगल का ये जो लाइन वो कॉमन होनी चाहिए, समझ गए, सेम होनी चाहिए। तो ये आपने याद रखना है, तब जाके ये दोनों एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, समझ गए। और अगर मैं बात करूँ इस लाइन की, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी एक एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी एक एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल का कॉमन ये है, और यही लाइन जो है इन दोनों का कॉमन आर्म्स भी है, समझ गए। तो इसीलिए 3 और 4 जो है ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल होंगे, ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल होंगे। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, कॉपी में दोबारा से बनाइएगा फिर सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक, लिखने के बाद आप देख सकते हैं हमें ये देखना है इस फिगर में कि कौन कौन सा जो दो एंगल्स है वो एडजेसेंट है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका ये एंगल क्या है, इन दोनों का ये कॉमन आर्म्स है, वर्टेक्स भी सेम है, एंगल इसके अपोजिट में है, तो इसका मतलब एंगल 1 और 2 एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है, समझ गए। तो यहाँ आप एडजेसेंट एंगल लिखिएगा, पहले एडजेसेंट एंगल लिखने के बाद नीचे आपने लिखना है। अब लिखने के लिए एंगल ऑफ 1, एंगल 2, एंगल 3 एंगल लिखने के बजाय
इसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, वो सिंबल कुछ इस तरह से है, ठीक। तो इसे हम एंगल कहेंगे। जो लेस देन वाला जो सिंबल था उसको भी आपने याद रखना है। लेस देन के लिए हमने इस तरह से थोड़ा सा नीचे इस तरह से लाइन ड्रा करना होता है लेस देन के लिए, जबकि ये जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा करके इस तरह से दिखाना होता है। तो ये एंगल होंगे और ये लेस देन का सिंबल होंगे, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो एंगल को आप इस तरह से सिंबल में दिखा सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल में ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1, और एंगल 2 जो है वो एक दूसरे का, तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर जानी है, तो एंगल 2 एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है, समझ गए। और 2 और 3 एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है। और इसी तरह 3 और 4 है, तो 3 और 4 एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है, और 4 और 1 एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, समझ गए। तो यहाँ से 1 और 2 हम लिख चुके हैं। तो ये 4 एडजेसेंट एंगल है इस फिगर में। 1, 3 एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि ये इन दोनों का कॉमन आर्म्स नहीं है। वर्टेक्स तो सेम है लेकिन आर्म्स जो है वो सेम नहीं है, इसलिए। और 2 और 4 एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों का आर्म्स जो है एक लाइन सेम होना चाहिए था, जो कि नहीं है, समझ गए। तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल। इसके बाद है अगला एक और सवाल भी है इसी फिगर के रिलेटेड जो सवाल दिया हुआ है, विच ऑफ दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो कौन सा वाला एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है। तो हमें समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और दूसरा एक और भी है कंप्लीमेंट एंगल। तो इस सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट ये 2 लफ्ज़ याद रखना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है, अगर कोई भी 2 एंगल जिसको प्लस कर दूं तो वो 180 के बराबर आ जाए, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर इस तरह से लेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं, समझ गए। जैसे कि अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रा करूं और पॉइंट यहाँ से ये एक लाइन इसको इससे घुमा के यहाँ लेकर आ जाऊं, तो ये 180 डिग्री के बराबर होते ही है। तो ये आपने याद रखना है। अब इन दोनों के बीच में, जैसे कि इस एंगल के बीच में अगर इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दूं, तो ये एक एंगल और ये एक एंगल बनेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद वो 180 आ जाएंगे, ठीक। तो ये आपने याद रखना है कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल इस तरह से बन रहे हो तो उन दोनों को प्लस करने के बाद वो 180 के बराबर आएंगे। तो कितना होंगे वो तो हम मेजर करके ही बता सकेंगे, लेकिन होंगे दोनों को प्लस करने के बाद 180 के बराबर होंगे। अब 180 के बराबर है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन और जो कि आपको नजर आ रहे हैं, तो 1 और 4 दोनों को मिला के 180 होंगे, ठीक। जैसे कि इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को मिलाएंगे तो वो 180 के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपने सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है, ठीक। पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद एंगल 1 और 2 और एंगल 2 वो दोबारा से आप देख सकते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। और इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएंगे। तो एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। 3 और 4 एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, और 1 और 4 जो है वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, समझ गए। तो यहाँ आप 4 और 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन, और अगर यहाँ से कुछ इस तरह से हो रहा तो यकीनी बात है ये दोनों मिला के तो 90 हो जाएंगे। यहाँ इस तरह से लाइन है इसलिए एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का आंसर सेम ही होंगे, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब उन्होंने कहा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक 98 डिग्री बन जाए, जो हमने अभी सीखा
कि दोनों को जमा करने के बाद, फर्ज करें ये 98 हो गए, ठीक, और इन दोनों को जमा करने के बाद वो आना चाहिए 180 डिग्री, समझ गए। तो ये याद रखना है, तब जाके वो एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल होंगे या सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो हमें ये देखना है कि 98 में आगे कितना प्लस करेंगे तो वो 180 के बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो इसके लिए आप लेट करके, एक्स लेट करके फिर इसको उस साइड में भेज देंगे। तो 180 में से 98 माइनस करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएंगे जो जिसके साथ 98 को प्लस करेंगे तो वो 180 आ जाना चाहिए, ठीक। तो इसको हम 1 बाय 1 सोल्व करके देखते हैं। तो सप्लीमेंट आपने याद रखना है कि दोनों को प्लस करेंगे तो वो 180 के बराबर आएंगे, और कंप्लीमेंट में दोनों को प्लस करने के बाद 90 आना चाहिए, समझ गए। तब जाके वो दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट एंगल कहेंगे। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होते हैं, उस मेथड से हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद पार्ट ए आप देख सकते हैं 98 डिग्री है। तो ये जो ऊपर सर्कल बनाया हुआ है छोटा सा, आपने ऊपर बनानी है, ठीक। तो इसका मतलब होते हैं डिग्री को शो करते हैं। ये डिग्री का मतलब जो एंगल्स बनते हैं दो लाइन के दरमियान, ये 98 डिग्री है, ये उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि जब आप दो लाइन इस तरह से ड्रा करते हो ना, तो यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से ऊपर बने तो ये 90 डिग्री होते हैं, ठीक। अभी हमने सीखा कि यहाँ से यहाँ तक जो अगर एक लाइन हो स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों के लिए 180 होंगे, क्योंकि 90 ये भी 90 ये भी 90, तो 90 90 180 होंगे। और इसी तरह से जब आप एक चक्कर मुकम्मल करते हो, यहाँ से घूम के दोबारा इसी के ऊपर आ जाए, तो ये पूरा जो डिग्री है उसका यूनिट जो है वो है 360 डिग्री, समझ गए। तो ये याद रखना है आपने इन तीनों नंबर को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 98 डिग्री दिया हुआ है, हमने करना क्या है, सप्लीमेंट निकाली है। तो हम सीख चुके हैं कि सप्लीमेंट का मतलब वो दो एंगल्स जिसको प्लस करने के बाद 180 आ जाए, तो उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट एंगल कहेंगे एक दूसरे का। अब यहाँ से 98 एक जो नंबर है वो उन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ये एक एंगल 98 उन्होंने दिया हुआ है। अब हमें ये जो एंगल है वो आपने निकालनी है, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम सीख चुके हैं कि दोनों को प्लस कर दो तो वो 180 के बराबर आएंगे, 180 के बराबर आएंगे, जबकि एक उन्होंने दिया हुआ है, दूसरा आपने निकालनी है। तो इसके लिए हम कोई एक अल्फ़ाबेट लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं, जो आपने निकालनी है सप्लीमेंट जिसको आपने निकालनी है ना, उसके लिए हम एक्स लेट करके सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें करना क्या है, पहले लेट करना है सप्लीमेंट जो है सप्लीमेंट, इसके लिए हमने नाम दिया है एक्स करके, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो ये इसी तरह से ही आपने लिखना है, ठीक। तो अगर मैं एक्स को इसको इसके साथ प्लस कर दूं 98 के साथ, तो आंसर आपको मिलेंगे 98 के साथ, तो आंसर बराबर आएंगे आपके पास 180 डिग्री के। तो ये ऊपर 0 सर्कल लगा दीजिएगा जो कि डिग्री को शो करते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपने करना क्या है, एक्स निकालना है सप्लीमेंट को। तो 98 अगर मैं उस तरफ ले जाके 180 में से माइनस कर दूँ तो आपको यहाँ से सप्लीमेंट एंगल मिल जाएंगे, ठीक। तो आप जानते ही होंगे कि इक्वल टू के उस पार अगर हम कोई भी नंबर लेकर जाते हो तो उसके साथ जो प्लस अगर हो तो उस तरफ जाके -98 आपने लिखना है, -98 हो जाएंगे। और अगर इसके साथ माइनस हो तो उस तरफ लेकर जाऊं तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होंगे, ठीक। तो -98 हो तो +98 होंगे, अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में जाएंगे, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक। तो एक्स निकालने के लिए यानी सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 में से 98 माइनस कर दूं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 98 99 100 2 हो गए, 80 को शामिल कर दो तो 82। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या 180 माइनस 98 कीजिएगा, रफ पे आंसर लिखिएगा। तो इसका मतलब जो सप्लीमेंट एंगल है वो क्या हुआ, आपका सप्लीमेंट जो एंगल है वो आपका आ चुके हैं 82 आंसर, समझ गए। तो डिग्री आपने यूज़ करना है। तो 98
और डिग्री और 82 डिग्री एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल होंगे। समझ गए। नेक्स्ट पार्ट भी जो कि आप देख सकते हैं, तो इसके लिए भी हम लेट करेंगे x, ठीक। तो दोबारा से सप्लीमेंट लिखिएगा, तो यहाँ से x प्लस 180 कर दूँ तो ये 180 आना चाहिए था। अब x निकालने के लिए 180 को उस तरफ में भेज दूँ तो माइनस 180 हो जाएंगे। 180 में से 180 को माइनस कर दूँ तो 0 आएंगे, ठीक। तो इसका मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे का सप्लीमेंट है, ठीक। तो सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे एक दूसरे का 0 डिग्री और 180 डिग्री। और इसी तरह पार्ट सी नीचे करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं पार्ट सी 115 दिया हुआ है डिग्री में। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट सप्लीमेंट के लिए x हम लेट करेंगे। तो x को अगर मैं 115 के साथ प्लस कर दूं तो ये 180 आना चाहिए, ठीक। तब जाके वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होंगे कहलाएंगे। तो यहाँ से x निकालने के लिए आपने करना क्या है, 180 में से उस तरफ लेकर जाओ तो 115 डिग्री यानी माइनस होंगे, ठीक। तो यहाँ से 180 में से 115 को माइनस कर दो तो 65 यानी आप कर सकते हो इस तरह से। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ माइनस कीजिएगा, ठीक। तो 7 इस तरह से 0 होंगे, 7 में से 1 निकाल दो तो 6 होंगे। तो यहाँ से 10 में से 5 निकाल दो तो 5 होना चाहिए था, सॉरी, ठीक। तो 65 डिग्री आएंगे इसको सोल्व करने के बाद। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो तो लिखिएगा, नहीं तो रफ पे सोल्व करके 65 लिखेंगे। तो इसका मतलब जो सप्लीमेंट है वो आपके पास आंसर आएंगे 65 डिग्री, यानी 115 का सप्लीमेंट जो है या सप्लीमेंट्री एंगल 65 डिग्री होंगे। नेक्स्ट जो है 3 दिया हुआ है, तो इसके लिए सप्लीमेंट x लेट करेंगे दोबारा से, x प्लस 3 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए था। तो x इक्वल टू 180 में से आपने 3 को माइनस कर देनी है। तो यहाँ से x इक्वल टू 177 इसका आंसर होंगे, यानी सप्लीमेंट जो है इसका सप्लीमेंट आएंगे आपके पास 177 डिग्री। समझ गए। नेक्स्ट करते हैं, तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 78 डिग्री दिया हुआ है। तो लेट सप्लीमेंट इक्वल टू x लिखेंगे, लिखने के बाद x प्लस 78 इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से x निकालनी है, 180 में से 78 को माइनस कर देंगे। तो x इक्वल टू 78 को माइनस करने के लिए रफ पे आप सोल्व कीजिएगा। तो 10 होंगे, 7 होंगे, 10 में से 8 निकाल दो तो 2, 7 में से 7 0 1, तो यहाँ से 102 डिग्री होंगे, ठीक। तो डिग्री को आप यूज कीजिएगा लाजमन, क्योंकि यही होते हैं एंगल को दिखाते हैं ये, ठीक। तो सप्लीमेंट इक्वल टू 102 आपका आंसर होंगे, ठीक। तो इसको अच्छी तरह से लिखिएगा। इसके बाद यहाँ से भी आपने दोबारा से इसे ही करेंगे तो 135 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x इक्वल टू 180 में से डिग्री में से 135 डिग्री माइनस कर दो तो x आएंगे आपके पास 40, तो 80 45, समझ गए। तो 45 डिग्री इसका आंसर होंगे। तो सप्लीमेंट करके आप 45 डिग्री लिखेंगे। अगला जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो x प्लस 90 डिग्री कर देंगे, 180 आ जाएंगे डिग्री। और x इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 90 को, तो यहाँ से आएंगे आपके पास 90 दोबारा। समझ गए। 9 2 18 होते हैं जो कि आप जानते ही हैं। तो सप्लीमेंट जो है वो आपको आंसर मिल रहे हैं 90 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये रहा आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इस टाइम आपने कंप्लीमेंट निकाली है। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होते हैं, दो एंगल्स उस वक्त एक दूसरे का कंप्लीमेंट होंगे जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री हो जाए, तो वो दोनों एक दूसरे का एंगल्स जो है एक दूसरे का कंप्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। समझ गए। जैसे कि ये अगर इस तरह से हो तो ये जो डिग्री बनते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं दो एंगल ले लो ना इन दोनों के बीच में से, जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक इस तरह से लाइन ड्रा कर दूँ तो एक एंगल ये बनेंगे और दूसरा ये एंगल, इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको आंसर मिलेंगे 90 डिग्री। समझ गए। तो ये एक दूसरे का
कम्प्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं पार्ट ए को देखूं तो ये 12 डिग्री दिया हुआ है, तो 12 डिग्री को अगर हम इसके साथ प्लस कर दूं तो इसके लिए हम एक नाम देते हैं एक्स, ठीक, लेट करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक्स नाम दे दूं तो एक्स और 12 दोनों को प्लस कर दूं, आंसर आपको मिलना चाहिए 90 डिग्री, समझ गए, तब जाके वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होंगे या कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब इसको निकालनी है तो ये उस तरफ जाएगा, 90 डिग्री में से 12 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएंगे 78 वो आपका क्या होंगे, कम्प्लीमेंट होंगे, 12 का कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे वो नंबर, ठीक। तो इसी तरह से आपने निकालने हैं, तो ये एंगल डिग्री भी याद रखिएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे, आप सप्लीमेंट करके सप्लीमेंट रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्स लेट कीजिएगा, प्रैक्टिस होंगे आगे इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे लेट करने वाले, तो वहाँ आप अच्छी तरह से समझ के ना सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक। तो लेट करते हैं सप्लीमेंट के लिए कम्प्लीमेंट के लिए। तो पहले सवाल सप्लीमेंट था, तो कम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करना है, एक्स लेट कर देनी है, ठीक। तो जब आप लेट करेंगे तो x प्लस 12 डिग्री जो है वो आना चाहिए 90 डिग्री के, तो x इक्वल टू 90 में से माइनस कर देनी है 12 को, तो x आएंगे आपके पास, डिग्री लाजमन यूज कीजिएगा, तो ये आएंगे आपके पास 78, समझ गए। तो ये माइनस तो आप कर सकते हो, 90 12 10 में से यानी 2 निकाल दो तो 8 और 8 में से 1 तो 7, तो ये रफ पे करके यहाँ लिखिएगा, समझ गए। तो इसका मतलब जो कम्प्लीमेंट आ चुके हैं, आंसर आ चुके हैं, इसको आपने हर एक सवाल के लास्ट में लिखना है कम्प्लीमेंट करके, समझ गए। वो आ चुके हैं 78 डिग्री। और इसके बाद पार्ट भी अब मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ। तो लेट कम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स, अब इसके लिए x प्लस 88 कर दूं तो ये 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब x इक्वल टू 98 डिग्री माइनस होंगे 88 डिग्री, तो यहाँ से माइनस जब आप करेंगे तो 2 ही आएंगे, 88 89 90 कर देंगे तो इसका मतलब 88 का कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 2 डिग्री होंगे, समझ गए। तो यहाँ से आप कम्प्लीमेंट करके लिखेंगे 2 डिग्री, समझ गए। नेक्स्ट करते हैं पार्ट से। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले हम लेट करेंगे कम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स, इसके बाद एक्स को 90 के साथ प्लस कर दूं तो 90 आना चाहिए। तो ये पूरा लफ्ज़ आपने आपके बाद लिखना है, ठीक, मैं सिर्फ सी ही लिखूंगा। तो x इक्वल टू 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दूंगा इस तरफ ले जाके, तो 90 में से 90 निकाल दूं तो 0 बचेंगे, समझ गए। तो इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, कम्प्लीमेंट जो है 90 डिग्री का वो आ चुके हैं 0 डिग्री। और इसी तरह से लेट करेंगे दोबारा से आपने c इक्वल टू कम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स, इसके बाद x को 10 के साथ प्लस कर दूं तो ये 90 डिग्री आना चाहिए था कम्प्लीमेंट में। तो x इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल टू का साइन है, ठीक, तो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, इसके बाद x इक्वल टू 90 में से अगर 10 को निकाल दूं तो 80 डिग्री हो जाएंगे। तो 80 डिग्री क्या है, ये जो 10 है इसका कम्प्लीमेंट है, समझ गए। तो कम्प्लीमेंट आ चुके हैं आपके पास 80 डिग्री। नेक्स्ट 62 दिया हुआ है, तो दोबारा से लेट करेंगे x इक्वल टू कम्प्लीमेंट या कम्प्लीमेंट इक्वल टू x, तो इसके बाद x प्लस 62 कर दूं तो यहाँ से 90 डिग्री आना चाहिए था। तो x इक्वल टू 90 डिग्री में से 62 माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू कितना होंगे, 10 में से 2 निकाल दो तो 8 और 8 में से 2 निकाल दो तो 6 निकाल दो तो 2, ठीक, तो 28 डिग्री हो जाएंगे, समझ गए। तो इसका कम्प्लीमेंट आप लिखेंगे, लिखने के बाद 28 डिग्री लिखेंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है पार्ट एफ। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं पार्ट एफ 40 डिग्री दिया हुआ है। लेट सी इक्वल टू एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40, तो एक्स इक्वल टू 90 में से 40 निकाल दो तो 50, कम्प्लीमेंट आएंगे इसका 50 डिग्री, समझ गए। तो 40 और 50 जो है वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट जो है पार्ट जी 70 डिग्री। तो लेट करेंगे दोबारा से कम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स, पूरा लफ्ज़ लिखना है आपने, एक्स प्लस 70 इक्वल टू 90 लिखना है, एक्स इक्वल टू 90 में से 70 को माइनस कर देंगे तो एक्स आएंगे आपके पास 20 डिग्री, तो इसका कम्प्लीमेंट होंगे 20 डिग्री आंसर, समझ गए।
तो ये रहा आपके पास लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।